नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात उस संस्थान की जो पिछले 5 सालों से एक बड़ा नाम बनकर भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश की उम्मीदें तो जगाता है, लेकिन हर बार उन्हीं उम्मीदों से यह संस्थान खुद ही हार जाता है। न जाने वो कौन सी बात है, क्या बात है कि भोपाल एम्स में न तो डायरेक्टर हैं और न ही पर्याप्त डॉक्टर हैं। 2014 में यहां ओपीडी शुरू हो चुकी है, लेकिन 3 सालों के बाद भी सिर्फ चुनिंदा दिनों पर 20 से लेकर 50 मरीज तक ही देखे जाते हैं। और मरीजों के अलावा वो छात्र छात्राएं भी, वो स्टूडेंट्स भी बेहद परेशान हैं एम्स प्रबंधन से, जो मेडिकल टेस्ट में बड़ी अच्छी अच्छी रैंक पाकर इस संस्थान में दाखिला लेने के लिए आए और अब सुविधाओं की कमी झेल रहे हैं। हां, बिना प्रैक्टिकल करे ही वो डॉक्टर बन रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ताजा रिपोर्ट आज क्या हुआ है उस पर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं भोपाल के उस संस्थान की जिसका नाम देश के चुनिंदा स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है, लेकिन सिर्फ नाम, काम नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज झालानी ने आज भोपाल एम्स का दौरा किया। इस दौरे पर स्वास्थ्य सचिव झालानी को कुछ ऐसा नहीं मिला जिस पर वो तसल्ली दिखा सके। इस दौरान एम्स के डॉक्टर उन्हें समझाते रहे और वो सुनते रहे, लेकिन साफ सफाई के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर वो भोपाल एम्स को पास बता सके। साफ सफाई के मामले में मैं समझता हूं कि यहाँ व्यवस्था अच्छी है, बट सर्विसेज के मामले में चूंकि वो पुराना एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सब प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल है। धीरे धीरे एम्स भोपाल में भी वो सब सर्विसेज अवेलेबल होने लगेंगी। लंबे समय से डायरेक्टर नहीं आए क्या? देखिए, वो जरूर दिक्कत रही है। हम लोगों ने सिलेक्शन किया था, फिर सिलेक्शन के बाद में वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन नहीं किया। अब दोबारा वो सारी प्रोसेस करनी पड़ रही है, इसलिए जरूर डिले हुआ है। बट जो एम्स डायरेक्टर रायपुर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, भोपाल एम्स में आपको भी सफाई अच्छी दिखेगी, और उसका कारण ये भी है कि यहाँ अभी मरीजों की उतनी तादाद पहुंचती ही नहीं है जितनी अमूमन दूसरे एम्स या राजधानी के ही दूसरे अस्पतालों में आपको दिख जाएगी। भोपाल एम्स को लगातार देखने वाले ये जानते हैं कि ये भोपाल का सफेद हाथी है। पिछले कई सालों से बन रही ये इमारत आज तक पूरी नहीं हो पाई और न ही यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उस लेवल पर पहुंच पाई जो एम्स का स्टैंडर्ड है, और ये बात मनोज झालानी ने भी मानी है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अभी जो फैकल्टी होना चाहिए उसके हिसाब से जरूर अभी यहाँ कमी है। झालानी एक सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी संस्थान के खिलाफ ज्यादा कुछ कहने की उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन हकीकत यह है कि 900 करोड़ की लागत से बना भोपाल एम्स 3 साल के बाद भी उस हालत में नहीं पहुंच सका जहां मरीजों को ठीक तरह से इलाज मिल सके। अभी तक ओपीडी भी ठीक तरह से शुरू नहीं हो पाई है। कई विभागों में सिर्फ एक डॉक्टर होने की वजह से हालात ऐसे हैं कि ओपीडी में सिर्फ 25 से 30 मरीज ही देखे जाते हैं, और वो भी रोज नहीं। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ऑपरेशन थिएटर के अभाव में बिना प्रैक्टिकल के ही परीक्षाएं पास कर रहे हैं। यानी यहाँ से निकलने वाले डॉक्टर और यहाँ आने वाले मरीज दोनों ही त्रस्त हैं। सवाल यह है कि पिछले 5 सालों से भोपाल एम्स उस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच सका जिसकी उम्मीद जनता करती है। इस बड़े स्वास्थ्य संस्थान की इतनी सुस्त रफ्तार सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवालिया निशान लगाती है। संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस इस पर क्या समझ रही है, ये भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के मनोज झालानी ने स्वयं जाकर एम्स को देखा और उन्होंने कहा कि इतना पैसा हमने खर्च किया इसके ऊपर, इसके बाद पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न ही कोई इक्विपमेंट्स है, न ही लोगों का प्रॉपर इलाज हो पा रहा है। मैं सोचता हूँ जितनी खस्ता हालत पूरे देश के अंदर भोपाल एम्स की है, कहीं की नहीं होगी। इस एम्स को तो खोलने की बजाय बंद कर देना चाहिए था, इतनी खस्ता हालत में
वहां लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं और लौट कर आते हैं तो ज्यादा बीमार हो जाते हैं। भोपाल में नया एम्स का अस्पताल बना है और अभी सुविधाओं का वहां पर अभाव है। जैसे जैसे अस्पताल बनता जाता है उसकी सुविधाएं और जुटती जाती हैं। अभी पूर्ण रूप से एम्स जब तक फ्लो में नहीं आ जाता और पूरी सुविधाएं नहीं जुट जाती तब तक थोड़ा मुझे लगता है कि परेशानी का सामना पब्लिक को करना पड़ सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, जाने माने वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेपी धनोपिया साहब आपका। और हम किसी एक्सपर्ट को इस पैनल में बिठा सकते थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश मौजूद हैं। और डॉक्टर ब्रजेश वो छात्र हैं भोपाल एम्स के जिन्होंने पहले बैच में दाखिला लिया था इस उम्मीद के साथ कि वो देश के सर्वोच्च संस्थानों में से एक में दाखिला ले रहे हैं और यहां से निकलेंगे तो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक बनकर जाएंगे। डॉक्टर ब्रजेश, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। आपकी रैंक मेरे ख्याल से इतनी रही होगी कि भोपाल एम्स की जगह अगर आप देश के कुछ ही और अच्छे संस्थान में, दिल्ली एम्स को छोड़ दिया जाए तो, अगर किसी और अच्छे संस्थान में चाहते तो दाखिला ले लेते, मेरा ख्याल है। भोपाल एम्स में कहीं आकर आपको यह लगता है कि आप फंस गए यहां आके? जी बिल्कुल सही बात है। जी एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं फंस गया हूँ। कुछ चीजों में एम्स भोपाल जो है काफी अच्छा है। यहाँ की फैकल्टीज अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, रिसर्च एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहाँ पे हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, जैसे कि फैकल्टीज कम है, जिसके कारण जो होता है मरीजों का लोड कम होता है जी। तो जब मरीज कम आते हैं तो हमें कम पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर फैकल्टीज पूरी होती तो हमें ज्यादा मरीज देखने को मिलते और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम है, सफिशिएंट है, बट अगर पेशेंट ज्यादा होते तो और ज्यादा होता और थोड़ा बेहतर होता। ठीक, लैब का एक इशू है, ऑपरेशन थिएटर्स का एक इशू है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या यहां पे वो पर्याप्त सुविधाएं ऑपरेशन थिएटर्स में आपको प्रैक्टिकल की मिलती हैं जो देश के सबसे आला संस्थानों में मिलनी चाहिए? डॉक्टर, आप हमें सुन पा रहे हैं ब्रजेश? जी, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको ऑपरेशन थिएटर्स में वो सुविधाएं मिलती हैं? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जिन सुविधाओं की आपको जरूरत है और उन सुविधाओं के जरिए आप बेहतर प्रैक्टिकल कर पाएं। जी देखिए, एम्स भोपाल में जितने ऑपरेशन थिएटर है वो तो फुली इक्विप्ड है, लेकिन एक्चुअली इससे ज्यादा भी हो सकते थे। एम्स लेवल का हॉस्पिटल है तो ज्यादा अस्पताल भी ज्यादा ऑपरेशन थिएटर्स भी हो सकते थे। एक्चुअली अभी जितने हैं वो तो ठीक से इक्विप्ड है, लेकिन अगर ज्यादा होते तो अच्छा होता। ठीक है शैलेंद्र प्रधान जी, सर अभी तक 2014 में ओपीडी शुरू हुई और 2014 से लेकर 2017 तक स्थिति यह है कि 25, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50 फाइनल है। 50 से ज्यादा मरीज किसी ओपीडी में आप नहीं देखते हैं। एक सबसे बढ़िया संस्थान क्या इस तरह से नजीरें गढ़ता है? मैं मनोज झालानी साहब का जो बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि फैकल्टी के इंटरव्यूज हुए और फैकल्टी आई नहीं जी, और बोले अब फिर से फैकल्टी रिक्रूट करने के लिए फिर पूरे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर्स की कमी है तो निश्चित ही पेशेंट्स ज्यादा आके भी उनको उतना लाभ नहीं होगा, इसलिए शायद पेशेंट्स नहीं आ रहे। ठीक है, मैं फिर यही आपसे कहता हूं कि मरीजों की कहां कमी है सर? आप चले जाइए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप चले जाइए भोपाल के किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में, मरीज तो बहुत हैं, लेकिन वो वहां जाएंगे जहां पे डॉक्टर होगा, जहां उनका इलाज होगा। और जो एम्स आते भी हैं वो इसलिए लौट जाते हैं क्योंकि कई दिन ओपीडी बंद रहती है, 2 दिन चलती है, तो वहां पर 30 मरीज देखे जाते हैं, टोकन ही 30 मरीजों का मिलता है। नहीं, अब ये विषय आप जो रख रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन चलती है, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। और जिस विभाग का एक्सपर्ट डॉक्टर होगा या स्पेशलिस्ट होगा, उसी विभाग की
ओपीडी तो खोल के रखी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सब ओपीडी खोल के रखें और स्पेशलिस्ट ना हो या एक्सपर्ट डॉक्टर्स ना हो। नहीं तो इसके लिए जब जनता किससे पूछने जाए सर, ये हमारा सवाल नहीं आपसे बहुत साफ है कि जनता इसके लिए किससे पूछने जाए कि 360 में से भोपाल एम्स में कुल 60 डॉक्टर क्यों हैं? जनता का अगर बीमार है वो तो इलाज कराने के लिए आपको ढूंढेगी। देखिए यही नहीं, देखिए इसीलिए वो जो मनोज झालानी जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विशेष सचिव है वो इसी सेल्फ असेसमेंट के लिए ही तो आए थे और उन्होंने वस्तु स्थिति से अवगत हुए। अब वो जाके दिल्ली जाके जो भी उनको एक्टिवेट करना होगा, जो उनको द्रुत गति से निर्णय लेने होंगे और जिस कारण कार्य में बाधा आ रही वो निश्चित ही करेंगे। वो माननीय मेरी जहां तक जानकारी है स्वास्थ्य मंत्री से बात करके कार्रवाई करें, क्योंकि सरकार का स्वच्छता पखवाड़ा है और इस स्वच्छता पखवाड़े में अलग अलग अस्पताल किस कैटेगरी में उतरते हैं, कहां तक खड़े हैं, वो ये जांचने और परखने आए थे, जिस पर उन्हें भोपाल एम्स ठीक मिला कि यहां पर साफ सफाई अच्छी है। और उसकी एक वजह यह भी है कि यहां पर मरीज होते ही नहीं है तो फिर गंदगी कैसे फैलेगी, साफ लगातार होता रहता है। जेपी धनोपिया साहब, हर बार यहां केंद्रीय मंत्री आकर गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और ये हर बार कहा गया कि 6 महीने साल में सुविधा सुधर जाएगी, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्या वजह है कि भोपाल एम्स उस स्टैंडर्ड पे नहीं जा रहा है या उसके भी बहुत नीचे है जिसपे हम एम्स की कल्पना करते हैं? राम मोहन जी, वास्तविकता ये है कि भोपाल के अंदर एम्स की जो निर्माण हुआ है वो केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ। भरपूर राशि दी गई, करीब 900 करोड़ रुपए की राशि देने के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब यहाँ आए थे, उनके ऊपर भी काली स्याही फेंकी गई थी, उनका भी एक तरह से काला वो किया गया था, मैं कहना नहीं चाहता हूं। तो अव्यवस्था किस कदर वहां पर है, सामने है। और इसके पीछे एक साफ तौर पर बात यह है, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर चल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का आलम यह है, कोई भी हॉस्पिटल देख लीजिए, भोपाल शहर के अंदर देख लीजिए, बाहर देख लीजिए, जो शासकीय है वो चल नहीं रहा है। वहां पर न इलाज है, न व्यवस्था है, न साधन है, न उपकरण है, न किसी तरह का इक्विपमेंट है, कुछ भी वहां पर नहीं है। वो स्थिति एम्स के अंदर बनी हुई है। उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य माफिया बहुत तेजी से हावी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर लोगों को डाइवर्ट करता है। वो प्राइवेट लोगों के इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटलों के इलाज सारे देखे, सारे बड़े हॉस्पिटल कहीं ना कहीं बड़े भाजपा के नेता और मंत्रियों से जुड़े हुए लोगों के हैं। और उसका परिणाम यह है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। जहां तक रही बात सवाल मनोज झालानी साहब के आने का और उनका बात करने का, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस समय सिर्फ स्वच्छता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये छात्र परीक्षा देने बैठे, कोरी कापी छोड़ के जाए तब भी तो समर्थ दे देंगे साफ सफाई की। वो हालत है कि एम्स को उन्होंने कहा बड़ी साफ सफाई है, अरे ना मरीज है, ना इलाज है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है, तो काय का है भाई? स्टेब्लिशमेंट ही नहीं है। जब स्टेब्लिशमेंट पूरा नहीं है तो स्वास्थ्य के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर किसी बात करने की बेमानी है। इनको देखना चाहिए कि डॉक्टर्स पूरे करें, दवाएं पूरी करें, वहां जो व्यवस्था है वो पूरी करें, वहां के कर्मचारियों की समस्याएं वो पूरी करें, वहां पर जो भी उलझने आ रही हैं उन सब के लिए गठित करने के लिए केंद्र सरकार को एक जिम्मेदार कमेटी को भेजना चाहिए, जो ईमानदारी के साथ में लोगों को काम करके उनको भला कर सके। हाँ शैलेंद्र प्रधान जी, इसमें एक मैं आपसे सवाल करने से पहले ये सवाल मैं डॉक्टर ब्रजेश से पूछना चाहता हूं। ब्रजेश, आप ये बताइए कि एम्स में भोपाल में अभी डायरेक्टर भी नहीं है, रायपुर एम्स के डायरेक्टर साहब के पास इसका प्रभार है, इसका कुछ असर आप लोगों की पढ़ाई पर पड़ता है क्या? जी एक्चुअली डायरेक्टली तो इस चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट और बाकी के जो डिसीजंस हैं वो लेने में थोड़ी देरी होती है, क्योंकि जो एडिशनल डायरेक्टर है वो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन के लिए एम्स भोपाल आता है, शनिवार और रविवार के लिए। वहीं अगर रेगुलर डायरेक्टर होगा, परमानेंट डायरेक्टर होगा, तो ये विल भी अवेलेबल, मतलब 7 दिन के लिए वो एम्स भोपाल में अवेलेबल होगा। तो जो डिसीजन होंगे वो थोड़ा जल्दी लिए जा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि कुछ डमी चीजों पर आप लोगों से प्रैक्टिकल बार बार करवाए जाते हैं। आपको चूंकि मरीज नहीं, जैसा आपने भी कहा कि इस वजह से आपको प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, वो डमी वाली बात, उस चीज को तो मैं सिरे से नकारता हूँ। एक्चुअली वो खबर गलत थी, और
कुछ चीजें होती है वो डमी पे सीखी जाती है। एमबीबीएस लेवल पे आप सर्जरी करना पूरे इंडिया में कहीं भी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीजें डमी पे ही सीखी जाती है। लेकिन आपने बोला कि कुछ डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, जैसे कि ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर फैकल्टी होती तो हमें जो मरीज देखने को मिलते वो हमें देखने को उतने नहीं मिले। जैसे कि कैंसर के मरीज है, न्यूरो सर्जरी के मरीज है। जी डॉक्टर ब्रजेश, जो डेड बॉडीज हैं कैडेवर भी कई जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं, क्या रायपुर एम्स में वो व्यवस्था है? जी एम्स भोपाल में कैडेवर सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता अभी तक कोई प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, अब मैं इसी सवाल को मैं इसलिए क्लियर करना चाहता था क्योंकि जो जानकारियां हमारी अधूरी हैं वो वहां पर पढ़ने वाले छात्र हमें बेहतर तरह से बता सकते हैं, जनता को वो समझा सकते हैं। शैलेंद्र प्रधान जी, एक तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो फिर ओपीडी कैसे सक्सेसफुली रन होंगी, इस पे सवाल बार बार उठते रहेंगे। देखिए, पिछले डायरेक्टर की शिकायतें थी, उनको हटाया गया है और उसका चार्ज रायपुर के डायरेक्टर को दिया गया है। और मनोज झालानी जी आए, वो तारीफ भी कर रहे थे कि रायपुर के डायरेक्टर महोदय ज्यादा सफिशिएंट जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। पर दूसरा डायरेक्टर नियुक्त होता होगा, महीना 15 दिन आगे पीछे हो रहा है तो वो हो जाएगा। और फैकल्टी का भी नियुक्ति के बारे में उन्होंने संज्ञान लिया है तो वो भी जाके वो उस पर सुधार करेंगे। पर यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी धनुपिया जी कह रहे थे कि उनके कार्यकाल में ही बना है, तो 10 साल उनके कार्यकाल, मतलब 2004 से 2014 तक सिर्फ हॉस्पिटल बनता रहा और अभी भी एम्स पूरा नहीं हुआ है और 900 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए। तो क्या मुझे लगता है कि ये भी कोई स्कैम तो नहीं है यूपीए सरकार का कि हॉस्पिटल 10 साल बनता भी रहा और फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मेरी जानकारी में लाया गया कि अंदर बहुत सारी अधूरी चीजें बची हैं। तो इस संदर्भ में भी मुझे लगता है कि धनुपिया जी की सरकार थी तो ये ज्यादा जिम्मेदार है। ब्लेम तो उनको करने में अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं ब्लेम करने के अलावा, और मध्य प्रदेश को कोसते रहते हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता है बेचारे, जमीन पे तो कुछ कर नहीं सकते, जो टीवी पे ही कोसते रहते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल 900 करोड़ आपने खर्च किए और बिल्डिंग अभी भी अधूरी है। ताज्जुब है। धनोपिया साहब, तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है प्रधान जी ने। शायद मेरे मित्रों को यह नहीं मालूम है कि इसकी सुपरविजन एजेंसी है वो मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही उसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अलॉट कराए गए थे। और मध्य प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट ठेकों में क्या होता है सिस्टम, आपको पता है कि 50% तक का कमीशन चलता है इस प्रदेश के अंदर। मंत्री का हिसाब अलग है, अफसरों का अलग है और लोगों का अलग है। और सारी बातों के बावजूद भी अब चालू होने के बाद, अब पिछले 2.5 साल से तो सरकार भी की है ना, ये क्या कर रहे हैं। अभी आपने खुद देखा कि डायरेक्टर पिछले 3 महीने पहले डायरेक्टरों के यहाँ झगड़े हुए थे, घुसा हुई थी, लाशें चली थी, जूते चले थे, ये हालत है एम्स के अंदर लोगों का। अब वो डायरेक्टर कहां चले गए? जो दूसरे पार्ट टाइम डायरेक्टर आए हैं उनको आपने अच्छा काम कर रहा है क्यों नहीं बिठा देते यहाँ पर? केंद्र सरकार क्या इतनी नकारा हो गई है, एक डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं कर पा रही है? ये तो साफ तौर पर यह है कि नाच रहा है आंगन टेढ़ा, ये लोग काम नहीं आता है। सिर्फ विपक्ष में अच्छे लगते थे, आज सत्ता में आने के बाद काम करने की नहीं हैसियत है ना, जो काम करना आता है। एम्स के नाम पर जिस तरह की यहाँ पर लूट खसुट हो रही है, आप एम्स जाकर देख लीजिए, मरीज 2-2 दिन तक बैठे रहते हैं, टोकन नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिलता है, स्पेशलिस्ट नहीं है। कौन व्यवस्था करेगा भाई? आज सरकार आपकी है, आपको व्यवस्था करना चाहिए। क्यों आप इस बात को कर रहे हैं? मैं तो ये कहा कि यूपीए के टाइम पर भरपूर राशि थी, फिर भी जितना बड़ा काम किया उसके बाद व्यवस्था संभालना आपका काम है। प्रजातंत्र में लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं, आप आ गए सत्ता में, आप संभालिए, मगर आप काम नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आपके राज में ऐसा हो गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एम्स के अंदर आज भी बड़ा मुद्दा है। ठीक, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। शैलेंद्र प्रधान जी, एक आखिरी जवाब आपसे। नहीं, ये तो इनका स्लोगन है, इनके पास वो कुछ बचा नहीं है। बस इनकी सरकार जो करती रही है वही डायलॉग इनके अभी रटे रटाए हैं कि 2004 से 2014 तक इन्होंने क्या किया दिल्ली में, जिसके कारण जनता ने इनको एकदम 44 सीटों में ला दिया। मध्य प्रदेश 440 पे जाएंगे आप लोग। हाँ, अब भगवान करेगी आप 444 पे आए, अभी तो 44 ही है ना। और मध्य प्रदेश में भी इनको 3 चुनाव तक
जनता बाहर ही रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? इनको मौका आएगा। मैं चाहूंगा इनको ज्यादा टाइम दिया कीजिए, क्योंकि विपक्ष में इनको जमीन पे तो काम करने को मौका मिलता नहीं। टीवी डिबेट से मैं आपकी बहुत सारी बातें मान जाता शैलेंद्र प्रधान जी, लेकिन मसला यह है कि टेलीविजन पे अगर कोई बोले तो आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन जमीन पर अगर मरीजों को इलाज न मिले और तब आप आपत्ति न करें, यह कहीं खल जाता है। अगर कोई मरीज आया उम्मीद के साथ कि एम्स में उसे इलाज मिले और एम्स में टोकन बंटना बंद हो गए 30 मरीजों के बाद, तो इस पे आपत्ति आपको ज्यादा होनी चाहिए। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक बड़ा संस्थान, एक बड़ी इमारत की बिल्डिंग बनकर तैयार है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसको अगर किराए पर उठा दिया जाए तो इससे कहीं ज्यादा पैसा निकल कर आएगा। उस इंस्टीट्यूशन के होने के बाद भी अगर वहां पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, वहां डायरेक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमने ये संस्थान आखिर इतने रुपए लगाकर खड़ा क्यों किया। इलाज के लिए किया तो फिर इलाज मिलना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और नए मुद्दे के साथ तुरंत हाजिर होते हैं।